हरि આ શબ્દો આપણે આ બોલીએ ત્યારે મોઢું ખોલીને શ્વાસ લેવાનો હોય. થોડોક મોઢો લાંબો કરીએ, આમ વધારે શ્વાસ લેવાનો હોય. પેલા આ બોલ્યા ઓ, પછી મ, એટલે એમાં ઓમનું પ્रणव ઉપાસનાની એક સાધના થઈ ગઈ. ઓમનું કુંભક અંતર કુંભક થઈ ગયું. શ્વાસ લઈને અંદર આપણે અંદર રોક્યા નાભીમાં, તો દરેક મંત્ર જે જાપ કરીએ શ્વાસ એ नाभि સુધી જાય તો એમ हमारा गुरुदेव एम कहता था कि બહુ ઉત્તમ કહેવાય. જે બહાર શ્વાસ રોકવામાં આવે એને બહિરંગ કુંભક કહેવાય. બહિરંગ કુંભક અંતર જે શ્વાસ રોકવામાં આવે, સાફ શ્વાસ આપણે રોકશો ના તો આ પ્રણવ લંબાઈ શકાય. પ્રણવ તો એના માટે આપણે અભ્યાસ કરીએ. 5 સેકન્ડથી ચાલુ કરીએ, 10 સેકન્ડ રોકીએ, 15 સેકન્ડ છોડીએ, 5 સેકન્ડ પુનઃ આપણે લેફ્ટ સાઈડથી ચાલુ કરીએ, રાઈટ સાઈડથી. આમ તો એમ કહેવાય છે કે ચંદ્ર નાડીથી આપણે પ્રાણાયામ ચાલુ કરાય. ચંદ્ર નાડી એટલે આ નાડીથી. પરંતુ જે સ્વર ચાલે, જો આ નાડી ચાલતી તો આ નાડીથી ચાલુ કરે, આ નાડીથી ચાલુ હોય તો એ નાડીથી ચાલુ કરાય. ગંગા મૈયા, યમુના મૈયા અને સરસ્વતી મૈયા, સૂર્ય નાડી ચંદ્રાણી સૂક્ષ્મ. તો નાડી શોધન પ્રાણાયામ करवाथी लंबा समय तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन का तो शरीर को बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होता है, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ होता है। गुजराती में कहावत है, क्या ज्यां सुधी स्वास्थ्य छे ત્યાં સુધી मनुष्य ने जीव पड़े छे। तो ये जो साधनाएं हैं, रेचक,
पूरक, रेचक में श्वास को लिया जाता है, पूरक में श्वास को पूरा रोक दिया जाता है। अंतर श्वास रोकने का नाम है अंतर कुंभक। बाहर श्वास रोकने का नाम है बहिर्कुंभक। तो जिस साधक का रेचक, पूरक, कुंभक जितना उसके पास लंबा रोकने के श्वास के लिए अभ्यास है, उतना ज्यादा ही फायदा होता है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो ज्यादा मतलब डबल टाइम लगाना चाहिए। इतना लेने का अभ्यास, इतना डबल रोकने का अभ्यास, उससे ज्यादा श्वास छोड़ने का अभ्यास, इतना काबू रखना चाहिए। एकदम से श्वास को लिया, रोका और छोड़ दिया, लिया, रोका और छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, फेफड़े पे हानि होती है उससे। हम तो ऐसे विनती करते हैं कि आप जब बगासा खाते हैं ना, बगासा, तो मुख बंद करके नाक से छोड़ा करिए। उस समय भी मुख, बगासा खाते समय मुख बंद नहीं हो तो हाथ ऐसा कर लीजिए आप। हाथ ऐसा करके मुख बंद करेंगे और नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वास को छोड़ना चाहिए। इससे साधक को लंबी आयुष्य की प्राप्ति होती है। इच्छा मृत्यु बन जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, जीवन ही स्वास्थ्य है। तो साधक लोग, साधना करने वाले बात की एक बात जवाब देते हैं, व्यर्थ की बकवाद नहीं करते हैं, क्योंकि जहां बोलने की जरूरत वहीं बोलना चाहिए। व्यर्थ ऊर्जा शक्ति को बेकार नहीं करना चाहिए सज्जनों। और ये ठंडी का महीना तो क्या तारीफ करें, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए, चकाचक स्वास्थ्य को बना के रखने के लिए 2 महीने हेल्थ बना लीजिए चकाचक। आहार, एज, औषध, दवाई मत खाए आप, आहार को ही दवा बना के चलिए। दवा से किडनी खराब होती है, स्वास्थ्य को लाभ की जगह हानिकारक पहुंचाता है इंग्लिश दवा। तो बहुत इमरजेंसी है तभी खाइए। गाड़ी चल लेती है तो चलने दीजिए, थोड़ा अपने दम पर भरोसा करिए।
मनोबल भरोसा करिए, पुरुषार्थ पर भरोसा करिए और 101% भगवान पर भरोसा कीजिए। हम नहीं खाने की वस्तु खाएंगे तब ये पेट का संचालन बिगड़ता है, तभी बात और पित्त और कफ विपरीत खुराक लेने से, विपरीत सेवन करने से जब हमारे शरीर को जो वस्तु पचता नहीं है वो हमको नहीं खाना चाहिए। हल्का भोजन लीजिए आप, हल्का आहार लीजिए आप, जिससे खाने के पश्चात विकार न उत्पन्न करें, खाने के पश्चात पित्त न उत्पन्न होए। सब आपके हाथों में है। जब हम वर्तमान को सुधार के चलेंगे तो भविष्य हमारा इष्ट देव परमात्मा सदाशिव गोरक्षनाथ की पूरी मदद रहेगी हमारे सबके ऊपर। तो सज्जनों, विषय चल रहा था कल गीता पर, श्री राम गीता, भगवान श्री रामचंद्र जी प्राप्त पर ब्रह्म परमात्मा रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन आनंद कंद कौशल्या नंदन दशरथ नंदन रो राम जी अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जी जाति को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण जी की याचना के बाद पृथ्वी आदि पंचभूत कृता, पृथ्वी आदि पंजीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल प्राप्त होने वाले इस महा माया जाल आदि अंतमान शरीर को विज्ञ जन, विद्वान जन, आत्मा ज्ञानी चैतन्य स्वरूप वाले आत्मा की स्थूलता उपाधि मानते हैं और मन बुद्धि दस इंद्रिया पांच प्राण इन 17 अंगों से युक्त पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता सुख दुख आदि अनुभव का साधन है, आत्मा का दूसरा देह है। आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। सज्जनों, ये तुलसीनाथ बाबा
जूनागढ़, गुजरात गिरनार तपस्थली, होना तलेटी शनि मंदिर से ये प्रभु का संदेश आप तक का पहुंचा रहा हूं, सुना रहा हूं कि देखो श्री जति लक्ष्मण जी ने प्रभु ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी से अनुग्रह विग्रह हाथ जोड़ करके है थाली पैसार करके वंदन करके प्रभु को प्रसन्न करके उपदेश ले रहे हैं। किसे? भगवान श्री रामचंद्र से। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा ही कृपा बरसेगी हम सब पर। सज्जनों, जब बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। जब बच्चा खेलता है तो रमुआ देजो का इन्हें छेड़ता नहीं। तो आप अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। हमारे जो सदगुरु हैं बड़े प्रसन्न रहते हैं। हमारा बालक कितना निर्मल है, कितना आनंद में है। और उस आनंद में जो अंश छुपा है, उस आनंद में जो विशेष आनंद छुपा हुआ है, उस रहस्य के लिए बालक को, शिष्य को, सेवक को गुरु के आगे हाथ फैलाना ही पड़ता है। जैसे कि आपने गुरु कृपा से आपके पुरुषार्थ थे, जो भी साधनाएं आपने संपन्न की है, उससे भी आगे प्रयत्न करिए। जैसे योग की भूमिका में, प्रभु के प्राप्ति के भूमिका में 7 भूमिकाएं बताती है एकता माता जी। तो 7 भूमिकाओं में श्री गणेशाय नमः यम है, नियम है, यहाँ से प्रारंभ करिए। और जिस मनुष्य के जीवन में कोई यम नियम ही नहीं है, हो जाएगा थी है काले करेली, वो कभी व्यक्ति प्राप्ति में असमर्थ रहेगा। अनादि और अनिर्वाच्य, ये सारा शब्द है वेदांत का। ये वेदांती शब्द है। अनिर्वाच्य महामाया कारण शरीर भी जीव का तीसरा देह बताया गया है। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्मा को क्रमशः उपाधियों का बाध्य करते हुए अपने हृदय में निश्चय करें, भीष्म प्रतिज्ञा करें, करूंगा कि मरूंगा। संकल्पों से बहुत बड़ा अपना जीवन का विकास होता है। हो गया, थई गयो, बस। तो किनका काम है ये? जो आलसी जोगी पृथ्वी के बाहर आलसी
आलसी जोगी पृथ्वी का भार। स्फटिक मणि के समान यह आत्मा अन्नमय आदि विभिन्न विभिन्न कोषों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है। अब ये जो गूढ़ बातें हैं, महापुरुषों ने ऐसे कहा है, ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। भगवान गुरु गोरखनाथ जी का जो ज्ञाना उपदेश है वो द्वैत अद्वैत विवर्जित ऐसे मानते हैं। द्वैत अद्वैत विवर्जितम, दो आंख मत रखो, भेद मत रखो। ये हम सब की क्षण क्षण पल पल पर परीक्षाएं होती हैं प्रभु के द्वारा। हम उनके बिना नहीं हैं। उन्हें हमारी सबकी चिंता है। वही हमारे सुदर्शन चक्रधारी रक्षक हैं। हम सदा सर्वदा कोई भी कार्य करने में लग्न है तो वो हमारा कार्य नहीं, वो प्रभु का ही कार्य समझिए आप। दीन बंधु सज्जनों, भाइयों बहनों, अपने ख्याल को जरा उच्च स्तर पर ले जाइए। हम साधु बाबा हैं। हम सारे जगत को अंधकार से बाहर लाना चाहते हैं। यही इस नाथ तुलसी बाबा का सदा सर्वदा अहर्निश प्रयास रहा है और आगे भी प्रयास रहेगा। अब छोटी सी बात यह है कि हम प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, हम कथाकार नहीं है, हम मंच के वक्ता नहीं हैं। हमारे जो भगवान परमात्मा जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, जो अनवरत सदैव नित्य निरंतर अविनाशी घट घट के वासी देवाओं के देव महादेव, वो इन्हीं प्रभु का शरण ले करके और उसी राम में मस्त रहते हैं, आनंद ले। सज्जनों, हम आपके ऊपर कोई भार नहीं डालता हूं कि आप राम भक्त बन के शिव जी जैसा राम राम करिए। नहीं, ऐसा नहीं। रमनते योगिना हैति रामा। अरे भाइयों बहनों, जो रोम रोम में रम रहा है उसी का नाम राम है। जो लोग भगवान श्री शिव उपासना करने वाले राम जी का विरोध करते हैं,
ऐसा मतांतर मत रखो सज्जनों। भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है कि एको अहम बहुत श्यामा। जैसे माँ भगवती जगदम्बा जगत जननी को राक्षस लोग महिषासुर ललकारता है, ये जो वर्णो 10वां अध्याय में है चंडी पाठ के 10वां अध्याय में माता जी अपनी विभूति को बताती हैं कि हे दुष्ट, जो देख रहा है वो सब मेरा ही रूप है। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चरा। बोलो श्री सीता मैया की जय हो। सज्जनों, और एक मेरी प्रार्थना है, आप छोटा सा बाबा हूँ, जंगल में रहता हूँ, पहाड़ों के बीच में गुजारा करता हूँ, तब तो भगवान की तपस्थली जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। हम तो क्या हजार मुख लगा के कोई उद्भट विद्वान आवे ना, जैसे भोले बाबा के विषय में लिखा है, गांधर्व जिसने शिव महिम की रचना की है, असिद्धगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्बे लिखते दिगृहीत्वा शारदा सर्वकाला तदपि तव गुणानाम ईश पाराम नयाति। और सिद्धगिरि समसाद का जलम सिंधु पात्र, कदाच पूरे जगत के सिंधु को, समुद्र को स्याही बनाया जाए। सुर तरवर शाखा लेखने पत्र मुर्गे। अब जो माँ सरस्वती विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी है, जगत माता शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम ही सपारम नायाति। हम लोग नामातीत, गुणातीत, रूपातीत को जान सकते नहीं है प्रभु का। इसलिए क्या कहना चाहिए भक्तों भगवान से? एक किसी भी भगवान से हम विनती कर सकते हैं इन शब्दों से, तव तत्तुम न जानामि कि दृश्यसि प्रभु रामः या दृश्यसि श्री रामचंद्र भगवान तादृशाय नमो नमः। हे प्रभु राम जी, हम आपको नहीं जान सकते मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे जगदीश्वर। आप तो प्रेम में निवास करते हो देव। जो लोग विद्या के धनी हैं, अपने पुरुषार्थ से इतना प्रभु की कृपा प्राप्त किया है, उन सारे देश के विद्वानों से, सारे देश के महामतों से, सारे देश के महापुरुषों से कृपा मांगता हूँ, दया मांगता हूँ। हाथ जोड़ के अंजलि फैला करके भिक्षाम देहि
तो आज इतना ही, बोलो जय श्री राम।